यू आर विद मी गौरव डबल एड एंड हमारे पास है द्वितीय सत्र का सिलेबस जो बहुत ही कम लोगों को याद रहता है। अब देखेंगे कि हमारे पास इस समय सिलेबस में एक ये देखिए यहाँ पे है हमारे पास दिख रहा है हमारे पास है उपपद विभक्ति। हाँ, उपपद विभक्ति कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि हमें उपपद विभक्ति सीखना है, तो मैं अभी तक उसका वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन इस समय जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि कुछ बच्चे अभी भी उपपद विभक्ति में थोड़े कंफ्यूज है। फ्रेंड्स देखिए, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल में इस समय अराउंड 14,000 के ऊपर व्यूज़ हैं और सब आप ही की वजह से है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, आई नो इंग्लैंड से भी हैं, यूएसए से भी हैं, उन्होंने फुल वीडियो देखा है। अगर 12 मिनट का है तो 12 मिनट का वीडियो देखा है। आई एम थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड योर लव टुवर्ड्स संस्कृत and my Russian friends also and Korean friends also, even Sri Lankan and Indian especially, क्योंकि इंडियन फ्रेंड्स ने मेरे बहुत वीडियोस देखे हैं और काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, सिर्फ 2 मिनट देख के बंद कर देते हैं चलिए, आपके इंटरेस्ट की बात है, भले 1 मिनट देखें लेकिन आप ज़रूर देखें। चलिए अब हम चलते हैं हम ऊपर विभक्ति के लिए, और यहाँ पे कुछ ऊपर विभक्तियाँ हैं और जिनके ऊपर मैं फटाफट सेंटेंस बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। चलिए चलते हैं। पहला ऊपर विभक्ति है, ये द्वितीय से शुरू होता है। समया। समया का अर्थ होता है कि पास में। तो अगर यहाँ पे हमको दिया हुआ है, इसका एक सूत्र बताता हूँ, आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। जैसे कि समया निक्षा प्रति धिक बिना, इसके साथ द्वितीय का प्रयोग होगा। तो इसको पहले याद कर लें, सिलेबस याद होना ज़रूरी है। जब ये लाइन पे पूरी याद होगी तो आपको पता है कि बाकी के जितने भी शब्द रूप आएंगे उनको मैंने द्वितीय में बनाना है। पहला सेंटेंस बनाता हूँ मैं, समया। समया मतलब पास में। मैंने कहा कि गांव के पास में एक नदी है। ग्रामम निकषा एका नदी अस्ति। ग्रामम समया एका नदी अस्ति, दोनों शब्दों का सेम अर्थ है। निकषा का अर्थ भी पास में है और समया का अर्थ भी पास में है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास में एक स्टूडेंट बैठा है, तो आप कह सकते हैं कि अध्यापकम निकषा एका छात्रः उपविष्टः अस्ति। अध्यापिकाम निकषा समया एका छात्रः पठति। तो ऐसे आप बना सकते हैं। चलिए हम चलते हैं तीसरे वर्ड की ओर, वो है हमारे पास प्रति। प्रति मतलब टूवर्ड्स, की तरफ। तो इफ़ आई एम गोइंग टूवर्ड्स समथिंग देन आई हैव टू यूज़ द्वितीय विभक्ति। और मैं आपको ये भी बता दूं फ्रेंड्स, आपको पता है कि विद्यालय शब्द जो है पुल्लिंग है, विद्यालयः विद्यालयो विद्यालयाः। लेकिन आप जब भी सेंटेंस लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, अहम विद्यालयम गच्छामि। वस्तुतः उस सेंटेंस में एक और चीज़ है, वो है प्रति। अहम विद्यालयम प्रति गच्छामि, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल। तो ये है जो आपको याद रखना है। टूवर्ड्स प्रति के अर्थ में आता है मैं विद्यालय की ओर जा रहा हूँ। और वैसे भी गम धातु का कभी प्रयोग करेंगे द्वितीय में ही आएगा। कई लोग कहते हैं कि मतलब आम बच्चे बनाते हैं सेंटेंस कभी कभी, अहम गृहे गच्छामि, तो मैं घर में जा रहा हूँ, तो मैं घर की ओर जा रहा हूँ, ये सही होगा। गृहे गच्छामि, विद्यालय गच्छामि, हमें लगता है कि ये सही होगा लेकिन ये सही नहीं होगा। आपको गम धातु का प्रयोग द्वितीय के साथ करना है। चलिए अगले शब्द के लिए चलते हैं। आगे हमारे पास धिक। धिक का मतलब धिक्कार, डैम ऑन समथिंग। तो इसके लिए भी हम द्वितीय का ही प्रयोग करते हैं कि जैसे आपने सेंटेंस सुने होंगे, धिक त्वाम, डैम ऑन यू। धिक पापीना, है ना, पापियों के लिए धिक्कार है। धिक दुष्टम, दुष्ट के लिए धिक्कार है। तो अब देखिए, मैंने कहा कि द्वितीय का प्रयोग होता है, तो द्वितीय में हम कहते हैं कि कर्ता ने कर्म को, तो पापी को धिक्कार है। तो थोड़ा अटपटा लगता है सुनने में, लेकिन फ्रेंड्स आपको मैं बात बताऊं कि ये जो उपवर विभक्ति होती है, दीज आर कॉल्ड स्पेशल वर्ड्स। और यही कुछ शब्द हैं जो संस्कृत भाषा को एक अलग रूप देते हैं। और नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं सीधी भाषा में कि ये बच्चे को कंफ्यूज भी कर देते हैं, क्योंकि हम पहले कहते हैं कि हम कर्ता ने कर्म को के हिसाब से हम उसको प्रपोजिशन सिखाते हैं, लेकिन उसके बाद में जब हम उसका सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे उसके अर्थ आगे पीछे थोड़े हो जाते हैं, जिससे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये कुछ ही वर्ड्स हैं, कोई ज़्यादा वर्ड्स नहीं है। देखिए मुझे 10-20 यहाँ पे शब्द हैं और बाकी जो बच गए
15-20 और होंगे और इससे ज़्यादा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है विना। विना का अर्थ है विदाउट। अगेन दिस क्रिएट्स कंफ्यूजन समटाइम, कि बिना द्वितीय में भी आएगा, तृतीय में भी आएगा, पंचमी में भी आएगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊं, आपके पास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं, आपको इसमें ऑप्शंस आएंगे, चार ऑप्शंस। लेकिन उन 4 ऑप्शन में अगर मान लीजिए आपको द्वितीय का पूछा गया है, तो बाकी के 3 जो उसमें ऑप्शन होंगे उसमें ना तो तृतीय होगा ना पंचमी होगा। आप खुद सोचो, अगर उसके अंदर द्वितीय का भी पंचमी का एक शब्द डाल देंगे, द्वितीय का डाल देंगे और एक तृतीय का डाल देंगे, तो अगेन कन्फ्यूजन हो जाएगी। आप उनमें से कोई भी लिखेंगे, आपका आंसर राइट होना। तो ऐसा प्रश्न परीक्षा में आता ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास है तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में अगेन हमारे पास बिना आ गया। तो मैं दोनों सेंटेंस आपको बना के बताता हूँ कि रामः पुस्तकं विना न पठति, रामः सूपेन विना ओदनम न खादति। राम सूप अर्थात दाल के बिना चावल नहीं खाता, तो उसको दाल की आवश्यकता है तभी खाएगा। तो उसका ये स्टाइल है। तो वहाँ पे अगर आप कहेंगे कि उसमें पंचमी का प्रयोग करें, पंचमी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि ज्ञानात बिना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। देखिए पंचमी का अर्थ है कि अलग होने पर, यह हमने पढ़ा हमारे कारक में पढ़ा हमने कि जब कोई चीज़ अलग होती है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, ज्ञानात बिना न मुक्ति, तो मैंने कहा ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो का के लिए तो हम षष्ठी का प्रयोग करते हैं। अगेन पीपल गेट कन्फ्यूज, भाई इसमें का के की आ रहा है तो इसमें मैं षष्ठी का प्रयोग करूँ। लेकिन आप सोच सकते हैं कि ज्ञान से बिना न मुक्ति, लेकिन संस्कृत का जो रूल है उस रूल को फॉलो करें कि ज्ञानात बिना न मुक्ति। भले ही वहाँ पे मैंने से आता है, वहाँ पे फ्रॉम के अर्थ में आता है हमारा जो साधारण कारक है, लेकिन जब ये शब्द आपको उपपद विभक्ति में स्पेशल रूप से आ रहा है, तब आपने सब कुछ भूल जाना है कि वहाँ पे क्या अर्थ बनता है। आपने स्वतंत्र रूप से इस तरीके से उसका अनुवाद कर देना है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, लेकिन पंचमी का प्रयोग होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास तृतीय में है अलम। अलम का अर्थ होता है स्टॉप। अलम कोलाहलेन, आप ज़्यादा आवाज़ ना करें। अलम कलहेन, झगड़ा ना करें। तो दिस इज टू स्टॉप समथिंग, है ना। अलम बस, इत्यादि अहम न करो, इससे अधिक नहीं कर सकता हूँ। इतोपि हम पठितुं न शक्नोमि अधुना अलम, अब मैं और नहीं पढ़ सकता हूँ, अब बस। अब हमारे पास अगला है हीन। हीन अर्थ है अर्थात व्हेन कोई चीज़ के उसके पास लैक ऑफ समथिंग, जैसे कि विद्याहीन, उसके पास विद्या नहीं है, तो तब आपने तृतीया का प्रयोग करना है। सः मत्याहीन अस्ति, वो उसकी बुद्धि से हीन है, इस प्रकार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और हमारे पास है प्रयोजनम। प्रयोजनम यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूँ। देखिए आपको दिखाई दे रहा है प्रयोजन, दिखाई दे रहा है आपको तृतीय में लास्ट वाला। देखिए यहाँ प्रयोजन नहीं है, यहाँ पे प्रयोजन उसका अर्थ बताया गया है, लेकिन वहाँ पे आएगा शब्द किम। किम अति विकथनेन, ज़्यादा बोलने से क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है ना। जब कोई चीज़ नहीं सुधरती है तो किम अति विकथनेन, किम कोलाहलेन, झगड़ा करने से क्या फ़ायदा मिलेगा इंसान को, क्या प्रयोजन है उस चीज़ का जिससे कोई उसका कुछ पॉजिटिव हो सके। तो पॉजिटिविटी नहीं है उसके अंदर, नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, तो किम का वहाँ पे प्रयोग आएगा। तो यहाँ पे सिलेबस में हर जगह पे ऐसे लिखा है, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज अनलेस आपके पास वो अव्यय नहीं आता है किम। इस अव्यय को आप जब लेंगे तब आप इसका प्रयोग करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तृतीया भी खत्म हो गया। हमारे पास है अभी चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में हमारे पास एक ही शब्द है, अगेन वो तृतीया में भी आया है और यहाँ पे फिर से आ रहा है, अलम। अलम सामर्थ्य इत्यर्थे अत्र आगतमस्ति। फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, उस ब्रेक के बाद में फिर मिलते हैं। मतलब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ब्रेक के बाद। नमो नमः प्रियाणि मित्राणि, भवन्तः स्वागतमस्ति अत्र द्वितीय पाठ अर्थात द्वितीय परार्धे भवतः सर्वेभ्यः स्वागतं वर्तते। अधुना अस्माकं समीपे सन्ति अर्धा
इतोपि यत् अवशिष्टाः अस्माकं एतद् वर्तते उपविभक्तेः प्रश्नः। अत्र अलम् इत्यर्थे अहं वदन् आसम्, अलम सामर्थ्य अर्थात कैपेबिलिटी, जो किसी की कैपेसिटी बताती है। तो अगर हमने कहा कि राम जो है वो रावण के लिए काफ़ी है, ही इज़ एनफ कैपेबल टू टेक हिम डाउन, देन वी कैन से जस्ट सिंपली रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए काफ़ी है, अलम अस्ति, वो उसके लिए काफ़ी है। ऐसे और भी प्रयोग हैं। कृष्णः कंसाय अलम, कृष्ण कंस के लिए काफ़ी है, इज एनफ कैपेबल टू टेक हिम डाउन, यू कैन उसको जीत सकता है उसके ऊपर, यू कैन कंकर ओवर हिम। और एक और सेंटेंस आता है मल्लो मल्लाय अलम, मल्लो अर्थात मल्लाह शब्द है, उसका ओकार किया है विसर्ग का। मल्ल का अर्थ होता है जो मल्ल युद्ध खेलता है, रेसलिंग खेलता है। तो एक रेसलर जो है वो दूसरे रेसलर के लिए काफ़ी है। आप कह सकते हैं कि ग्रेट खली अंडरटेकर कृत्य अलम, है ना। तो यहाँ पे मैंने कृत्य लगा दिया, लेकिन अंडरटेकर आए नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप मल्लाह ऐसा मल्लाह तस्मै मल्लाय अलम, उस मल के लिए काफ़ी, उस रेसलर के लिए काफ़ी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास प्रमद। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्रमद का पूरा उसका कईयों में शब्द रूप नहीं आता। तो अधिकतर जो है पंचमी विभक्ति में जब प्रमद आएगा, चतुर्थी में एक ही था अलम। तो अब इसमें जो पंचमी विभक्ति में आप आएंगे प्रमद, प्रमादयति, है ना। तो प्रमाद करता है, वो पागलपन करता है, तो आलस्य करता है। तो इसी को आप ऐसे ले लीजिए जैसे कि विद्यायाः न प्रमदितव्यम। तो विद्यायाः यहाँ पे पंचमी विभक्ति है। आपको कई बार आता है एग्जाम में कि ये कौन सी विभक्ति, आप लिख देते हैं पंचमी षष्ठी दोनों सेम है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वहाँ पे एक ही होती है, लेकिन हम दो लिख देते हैं। तो इसलिए जो है आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लिखें, तो आप समझ के लिखेंगे जहाँ पंचमी का प्रयोग हो रहा है। भले ही यहाँ पे पंचमी षष्ठी एक जैसी दिखती है, लेकिन यहाँ पे पंचमी का प्रयोग हो रहा है। फिर हमारे पास और भी हो सकता है ज्ञानात् न प्रमदितव्यम, ज्ञान से आप प्रमाद ना करें। स्वाध्यायात् न प्रमदितव्यम, आप जो स्वाध्याय करना है, खुद जो अध्ययन करना है, जो सेल्फ स्टडी करनी है, उससे आप प्रमाद ना करें, आप समय समय पर पढ़ें। और आगे है हमारे पास अनंतरम। अनंतरम मतलब कि के बाद, किसी चीज़ के बाद। जैसे कि मैंने बोला ग्रामात् अनंतरम, गांव के बाद क्या है, ग्रामात् अनंतरम डेंस फॉरेस्ट। एक कहा दुर्गमम वनम वर्तते, ऐसा एक वन है जो बहुत ही दुर्गम है, उसमें जाना बहुत कठिन है, इट्स ए डेंस फॉरेस्ट। तो हमने क्या कहा, मैंने कहा ग्रामात् अनंतरम, लेकिन उसको जब मैंने ट्रांसलेट किया ग्रामात् पंचमी है, तो मैंने कहा गांव के बाद। तो काके की तो षष्ठी में आती है, डोंट गेट कन्फ्यूज विद दिस। आप उसको स्वतंत्र रूप से हिंदी भाषा में के का प्रयोग करें, लेकिन ये जानें कि यहाँ पर जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, और उसका जो कारक सामान्य था से, गांव से बाहर, तो उसका हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो यही जो चीज़ है इसको स्वतंत्र बनाती है। यहीं पे आकर एक छात्र सीखता है कि वाकई इस भाषा का पूरा सही ज्ञान जो है वो किस प्रकार मिलता है। और है इसके बाद हमारे पास है परह। परह का भी अर्थ यही है, उसके बाद में। ग्रामात् परह किम वर्तते, गांव के बाद क्या है, वर्तते अर्थात अस्ति, गांव के बाद क्या है, तो परह। तो ग्रामात् परह वनम वर्तते, ग्रामात् परह नदी अस्ति, गंगा नदी अस्ति, यमुना नदी अस्ति, ग्रामात् परह, गांव के बाद। और है हमारे पास, अब हम चलते हैं षष्ठी विभक्ति की तरफ। और षष्ठी विभक्ति में आपको मैं बताना चाहूँगा कि वामतः दक्षिणतः, इसका मैं अर्थ आपको बताऊँगा। वामतः अर्थात बाईं ओर, दक्षिणतः दक्षिण की ओर। अब यहाँ पे तह का प्रयोग किया है, षष्ठी विभक्ति है। तो मम वामतः, मम दक्षिण, मम वामतः, मम दक्षिणतः, सॉरी मेरी दाईं ओर ये है, मम दक्षिणतः एकम व्यजनं वर्तते, मम दक्षिणतः अहं वक्तुं शक्नोमि पूर्वदिशा अस्ति, मम दक्षिणतः, मम वामतः केचन छात्राः उपविष्टाः सन्ति, मम दक्षिणतः केचन छात्राः उपविष्टाः सन्ति। तो मेरे दाएं ओर और मेरे बाएं ओर, यहाँ पे सही अर्थ आया मेरे, काके की
रा रे री, मेरा, मेरे, मेरी दाई और मेरी बाई। तो यहाँ पे इसका सही वही कारक यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, लेकिन उपपद विभक्ति में कहीं कहीं इसका प्रयोग आना संभव नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में मैं आपको सिर्फ 2 ही पढ़ाऊंगा अभी फिलहाल, और इसके लिए स्पेशल नोट्स जो है वो आपको मैं बाद में दूंगा। स्नेह और विश्वास, ये आप काफ़ी सालों से पढ़ते आ रहे हैं। स्नेह का अर्थ होता है टू लव, टू अफेक्शन जो है, टू बी अफेक्शनेट। तो वी आर अफेक्शनेट टूवर्ड्स आवर मदर। माता जो है पुत्र पे प्रेम करती है, तो माता पुत्रे स्नेहयति, माता पुत्र पे स्नेह करती है, माता पुत्र को प्यार करती है। तो वहाँ पे मैंने को का भी लगा दिया यहाँ पे प्रयोग, पुत्र को प्यार करती है, पुत्र पर प्यार करती है, में प्यार करती है। अगर वो फिट नहीं बैठता है तो आप उसको किसी भी तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। स्नेह एक धातु है, और वैसे ही धातु है विश्वास, विश्वास करना, टू बिलीव ऑन समथिंग। तो हम यहाँ पे परफेक्ट इसका अर्थ आ जाएगा कि आई बिलीव ऑन सम पर्सन, आई बिलीव ऑन माई टीचर। तो अहम शिक्षके विश्वसिमि, मैं शिक्षक पर विश्वास करता हूँ, आई बिलीव ऑन माई टीचर, ऑन माई गुरु। तो दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा एंड में चलते चलते, कि एक बार एक बच्चे ने ऐसा लिखा कि मैंने कहा, डिक्टेट कर रहा था कि माता पुत्रे विश्वसिति, माता पुत्र पे विश्वास कर, लेकिन उसने लिख दिया कि माता कुत्रे विश्वसिति, तो माता कुत्ते पर विश्वास करती है। एनीवेज, डॉग तो बहुत ही ज़्यादा पालतू जानवर है और बाकी वफादार जानवर है। सेंटेंस तो फिर भी ठीक हो गया, कॉन्टेक्स्ट तो बदलते रहते हैं, लेकिन आप हमेशा सोच समझ कर लिखें कि आप क्या शब्द लिख रहे हैं। कभी कभी होता है कि हम सोचते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं। हैंड का और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत आपको आशीर्वाद है, और गौरव डबल एट के चैनल को आप हमेशा सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों को कह के, और शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।